Hi everyone. My name is Ashvi and today's video is going to be a productive and unproductive day in my life because हम एक टाइम पे प्रोडक्टिव होते हैं बट एक टाइम पे हम अनप्रोडक्टिव होते आते हैं स्पेशली इन द समर वेकेशंस। कभी कभी तो बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं करता बट एनीवेज ये है मॉर्निंग की क्लिप और मैं इस टाइम पे हिस्ट्री पढ़ रही थी। 4th चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड और मैं सेकंड चैप्टर को स्किप कर दिया है यही सोच के कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेकंड चैप्टर मैं बहुत आसानी से कर लूँगी। सो मैं वो वाला छोड़ दिया है, ये वाला स्टार्ट कर दिया है। तो सुबह सुबह मैं अपने नोट्स को पढ़ने बैठ गई जो मैंने रात लेक्चर लिया था वहाँ तक। सो बहुत ज़्यादा सिंपली था एंड 100% मेरी ब्रेन की फंक्शनिंग थी उस टाइम पे। तो जस्ट मैं पढ़ती जा रही थी एंड मेरे दिमाग में घुसता जा रहा था और बस यही मुझे पूरे दिन के लिए चाहिए होता है बट हाँ ये तो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए होता है। सो मैं जल्दी जल्दी अपने नोट्स को रिवाइज़ किया एंड ये मैं सिर्फ 2 पेजेस के थे तो बस 30 मिनट्स मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद मैं लेट उठी थी तो फिर मैं सोचा जल्दी जल्दी फ्रेशन अप हो जाते हैं। सो आई टुक अ शावर और बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था, रिफ़्रेशिंग फील हो रहा था। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, बहुत लाइट सा लीचीज़ ओरियो एंड माय फेवरेट कॉफ़ी और फिर मेडिसिन्स वगैरह खाई एंड फिर मैं सोचा चलो वॉकिंग कर लेते हैं, थोड़ा हेल्दी हो जाएंगे, हेल्दी रहेंगे। सो थोड़ी थोड़ी वॉकिंग की। उस टाइम पे मैं रिमाइंड कर रही थी, मैं पढ़ा था, कोशिश तो बहुत करी थी बट हो नहीं पा रहा था। लाइक फिर मैंने बुक खोल कर देखी थी तब मुझे याद आया कि हाँ ये था। उसके बाद मैं ये सब कुछ छोड़ा, फिर मैं अपने प्लांट्स को पानी लगाया क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So here I'm done with all the morning stuff and blah blah blah. So it's time to have another productive morning study session. So let's start and please ignore the background noise because सुबह सुबह भी लोगों को चैन नहीं है। But anyways, let's go. तो उसके बाद लाइक मैं 9 AM पे पढ़ने बैठी थी क्योंकि मेरे को थोड़ी वीडियो वगैरह एडिट करनी थी, थोड़ा बहुत काम था। तो फर्स्टली मैंने जो मैथ्स में कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज़ करे और मैंने देखो इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए बट मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अभी तक कुछ नहीं करा बट हाँ मैं इतना सब कुछ कर लिया है एंड या फिर मैंने रिवाइज़ करे कॉन्सेप्ट के क्या क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन हैं। फिर मैंने यही सेम क्वेश्चन दोबारा करना स्टार्ट किया। लाइक देखो मैं 15 मिनट में रिवाइज़ कर लिया था एंड उसके बाद लाइक मैं इसी को करने बैठ गई। मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, काफ़ी गर्मी लग रही थी मुझे उन वाले कपड़ों में, पता नहीं वो भी मेरे डेली वेयर्स थे बट हाँ फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिया एंड आई स्टार्ट स्टडिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली थी। मैं तुम्हें बता ही दिया है कि ये वाले पुराने वाले। सो मैं बस क्वेश्चन देखती जा रही थी एंड सॉल्यूशन करने वाली थी और जो सॉल्यूशन था उसको मैं छुपाने वाली थी। सो फर्स्टली मैंने पार्टीशन करा क्योंकि पार्टीशन करके क्वेश्चंस अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि मतलब लाइक कन्फ्यूज़न नहीं होती है, मैथ्स नहीं होता तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। एंड वन मोर थिंग कि हमारे स्कूल खुलते एग्ज़ाम है तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं क्यों दोबारा री एग्ज़ाम्स रखे हैं। लाइक यूनिट टेस्ट तो हुए थे उसके बाद दोबारा से करा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों के काफ़ी कम स्कोर किया है तो दोबारा री प्रैक्टिस के लिए। सो आई हैव टू स्टडी फॉर इट ऑल्सो। लाइक मैं आगे आगे का सिलेबस करने की सोच रही थी बट मुझे जो सिलेबस मैंने कर लिया अभी तक वो फिर से करना है और उसके बाद उसको अच्छे से अच्छा करना है। तो हाँ वैसे इसका फ़ायदा भी है बट एट द सेम टाइम अगर हम उन्हीं 4 चैप्टरों को ले लेके घूमते रहेंगे लाइक 2 चैप्टर 4 चैप्टर तो फिर भी तो प्रॉब्लम होगी ना, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बट एनीवेज फिर मैं आ गई थी बाहर, मेरे को कहीं बाहर जाना था। सो उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो रही थी तो आई शूट। और मेरे बाल तो रुक ही नहीं रहे थे, लाइक लिटरली उड़े जा रहे थे बट हाँ एंजॉय करो व्यू को। और उस दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई, लाइक मेरा पूरे 4-5 घंटे बर्बाद हो गए। इसके बाद लाइक शाम को मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि मैं आके सो भी गई थी। सो सरप्राइजिंगली मेरे थोड़ा दिमाग खुल गया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। और मैं यहाँ पे बायो के नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा लेक्चर लेने का तो बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मैं बैठे बैठे तो थक गई थी। सो मैं बस जस्ट नोट्स पढ़ती जा रही थी वॉकिंग करते करते। सो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ नेक्स्ट डे की क्लिप बिकॉज उस दिन तो मैं लाइक 1.5 या 2 आवर्स तक ही पढ़ पाई थी। Chemical reaction, it is a process in which new substance with new properties are formed. A chemical process क्या होता है? It is a process in which new substance with new properties are formed. The properties of the substance are completely different from the property of the constituents. Chemical reaction involve chemical changes like Na plus Cl2 is equal to NaCl. जब Na होता है वो हार्मफुल होता है on the other hand
सो मैं इसी तरीके से पढ़ाई कर रही थी, लाइक खुद को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इस तरीके से अच्छे से याद हो जाता है। सो जल्दी जल्दी मैं नोट्स पढ़ने स्टार्ट किए और अभी 4x पे कर दी है स्पीड। सो तो मैं लग रहा होगा कितनी तेज़ उड़ा रही हूँ मैं, नहीं बट बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लाइक 1 आवर लग गया था। और इतने ढंग से ये चैप्टर नहीं हो पाया क्योंकि इसमें इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। मैं जब एग्ज़ाम के टाइम याद करी थी बट अब मैं फिर भूलती जा रही हूँ कि किसकी क्या थी। तो वैसे ये चैप्टर इजी है बट इसमें केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। सो यहीं पर मैं वीडियो एंड कर रही हूँ बिकॉज मैं इसके बाद शूट नहीं किया था और ना ही मैं ज़्यादा पढ़ पाई थी क्योंकि वेकेशंस में मेरे को थोड़ा मज़ा भी तो करना है, पूरे टाइम पढ़ना थोड़ी है। एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड प्लीज़ कंसीडर टू सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जल्दी से 250 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 200 कंप्लीट करा दो जल्दी। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड या बाय।